अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज फ़लस्तीन के बारे में बातें करते हैं। जब हमारे एक भाई मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म होता है और वो भी बेइंतहा जुल्म, तो बहुत दिल रोता है, बेइंतहा रोता है। आज फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है और बेइंतहा हो रहा है। जब हमारे जिस्म में, किसी भी जिस्म में चोट लग जाती है तो दर्द होता है। किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में चोट लग जाए, उसी तरह मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। और जब उन्हें चोट लगती है, जब उन्हें तकलीफ़ होती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हम मजबूर होते हैं, हम लाचार होते हैं। आज फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो हम सिर्फ देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बेकसूरों को मारा जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ रहम फरमाए। आज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मोमिन एक दूसरे का भाई, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई होता है, रियली भाई होता है। जब उसे कोई चोट पहुंचती है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। तो आज हम सब मिलकर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करें। हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इतने दूर बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं उनके लिए। हम अल्लाह से गिड़गिड़ा सकते हैं, रो सकते हैं। अल्लाह उनकी मदद करेगा, अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा, बेशक करेगा। अल्लाह ही तो है करने वाला, और कौन करेगा। देखा नहीं जाता उनकी तकलीफ, देखी नहीं जाती उनकी तकलीफ। जब वो रोते हैं, जब वो बिलखते हैं, जब उनके बच्चे बिलखते हैं, रोते हैं, वो बेकसूर हैं, बिल्कुल देखी नहीं जाती। लेकिन हम मजबूर हैं तो क्या हुआ, अल्लाह से हम दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, रहमत वाला है, रहम करने वाला है। अल्लाह ज़रूर उनका साथ देगा, ज़रूर उनके ऊपर रहम करेगा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह वो बेकसूर हैं, उनकी तो हिफाजत फरमा। हम दरूद पढ़कर उनके लिए दुआएं करें। हमें जो हो सकता है, दुआ तकदीर बदल देती है, दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हम सब मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करना चाहिए। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनको इज़्ज़त दे, अल्लाह उन्हें परेशानियों से बचाए। उनके ऊपर जो परेशानी आई है वो बेहद बेइंतहा दर्दनाक है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं।
या अल्लाह रहम फरमा। कम से कम हम दुआएं तो कर ही सकते हैं उनके लिए। दुआ में बहुत ताकत होती है, दुआ तकदीर बदल देती है। हम अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के माँ बाप हैं। हम सबको दुआएं करनी है। हमें जो आ रहा है उसको हमें पढ़ के दुआएं करनी है। हमें 101 मरतबा दरूद पढ़ना है और हमें तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 101 मरतबा दरूद, जो दरूद आपको याद हो, और 111 मरतबा दरूद और 111 मरतबा तीसरा कलमा पढ़कर दुआएं कीजिए। अल्लाह ज़रूर उन पे रहम फरमाएगा, अल्लाह ज़रूर उनको रहम भेजेगा। अल्लाह हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतनी तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा, अल्लाह हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा और उनकी हिफाजत फरमाएगा। तो हर मुसलमान से मेरी एक अपील है कि आप लोग दुरूद को 111 मरतबा और तीसरा कलमा को 111 मरतबा पढ़कर अल्लाह से रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं कीजिए फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। वो बहुत परेशान हैं, हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। हम खा रहे हैं, खुशी से पी रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं। वो हर वक्त रो रहे हैं, हर वक्त रो रहे हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनको इस परेशानी से दूर रखे। अल्लाह हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हर मुसलमानों को की हिफाजत फरमाए। अल्लाह उन्हें हर बलाओं से बचाए। दुनिया भर के मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। परेशानी आई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, ये भी ख़त्म होगा और वो भी खुशहाल उनकी ज़िंदगी गुजरेगी। तो आप सभी लोग दुआएं कीजिए, इंशाअल्लाह दुआओं का असर होगा और अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाएगा। या अल्लाह हम सब मुसलमानों की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। और ये जो दरूद है या तीसरा कलमा है, ये किसी भी जायज़ मकसद के लिए हम पढ़ सकते हैं, किसी भी जायज़ मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। अगर अल्लाह किसी को औलाद नहीं दे रहा उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर अल्लाह किसी को बीमारी दिया है तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। अगर अल्लाह कोई परेशानी दिया है उसमें भी पढ़ सकते हैं। या हर जायज़ मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं है, दरूद सबको याद होता है, तीसरा कलमा भी सबको याद होगा। नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करनी है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए करनी है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब को अल्लाह ईमान दे, ईमान पर कायम रखे और ईमान के हालत में मौत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।